फंसा हुआ पैसा लाने के लिए होलिका से अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इसलिए लाल कपड़े में एक सिक्का, एक हल्दी का टुकड़ा, गुजिया खाने वाली और इलायची रखी। होलिका दहन के लिए चौराहे पर रखे लकड़ी के ढेर में से एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले आए। ठीक, अगर आपको लकड़ी का टुकड़ा निकालने में मुश्किल हो रही है तो आप उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी भी ला सकते हैं जहाँ होलिका तैयार करके रखी हुई है। अब इन सभी चीजों को कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रखें। अपने इष्ट को याद कर पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके बाद होलिका जलते समय गठरी में रखी हुई मिट्टी या जो लकड़ी आप जो भी लाए थे वो वापस डाल दीजिए। गुजिया के साथ 11 रुपए किसी गरीब को दे दीजिए और कमाल देखिए। कल आप 9 मसालों से अपने ग्रह शांत कर सकते हैं। जानिए कैसे। नमक जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में रात को 12 बजे के बाद होलिका से एक छोटी सी लकड़ी ले आइए। ध्यान रहिएगा लकड़ी लाते समय कोई देखे नहीं। सुबह तांबे के लोटे में जल भरिए, सूर्य को लोटे से जल चढ़ाइए, बाद में थोड़ा सा जल लोटे में बचा लीजिए। इस बचे हुए जल में थोड़ा सा नमक मिलाकर लकड़ी को भिगोइए। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त जिस जगह से लकड़ी गीली हुई है उस भीगी हुई लकड़ी को वहां रख दीजिए। लकड़ी के साथ एक लाल फूल को रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब आपको बताते हैं नमक के फायदे क्या हैं। चावल में पिसा नमक डालकर रखने से इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ताज़ी सब्जियां जब भी घर लाइए तो नमक के पानी से धो लीजिए, सब्जियों में मौजूद कीड़े मर जाएंगे। चंद्रमा की बात करते हैं। मेथी इस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। करीब 100 ग्राम मेथी के 3 बराबर हिस्से कर लीजिए। होलिका दहन के वक्त थोड़ी सी मेथी अग्नि को ऑफर कीजिए। इसके बाद दूसरा हिस्सा घर की छत पर रखें और तीसरा हिस्सा अपने किचन में रख दीजिए वापस से, और देखिए आपका चंद्रमा कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब भी मेथी घर लाएं तो उसमें इस तीसरे हिस्से की मेथी में थोड़ा सा हिस्सा निकालकर मिला लीजिए। मेथी के 2 बड़े फायदे हैं। मेथी शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, साथ ही साथ एक छोटा चम्मच नींबू का जूस और शहद के साथ मेथी खाने से बुखार कम होता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। लाल मिर्च इस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। आप 1.25 किलो लाल मिर्च घर ले आइए। अब जो आप ये 1.25 किलो मिर्च लाए हैं इसको किचन की जगह को छोड़कर किसी भी साफ जगह पर रख दीजिए। होलिका दहन के वक्त इसमें से एक मिर्च आग में डाल दीजिए, बाकी एक मिर्च रोज सब्जी में डालें। लाल मिर्च के 2 बड़े फायदे हैं, लेकिन साबुत की। एक तो गले में इन्फेक्शन हो जाए या खांसी हो जाए तो लाल मिर्च की चटनी खाएं, आराम मिलेगा। अब बुध ग्रह की बात करते हैं। धनिया, साबुत धनिया इस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। आज करीब 100 ग्राम पिसा धनिया बाजार से ले आइए। इस धनिया के 3 बराबर हिस्से कर लीजिए। घर में भी लाके पीस सकते हैं। 2 हिस्से को अलग अलग करके रेड कलर के पेपर में लपेट दीजिए। बाकी एक हिस्से को किसी डिब्बे में डालकर बंद कर लीजिए। होलिका दहन के समय लाल कागज वाला हिस्सा अग्नि में चढ़ा दीजिए। दूसरा लाल कागज वाला हिस्सा घर आने से पहले किसी सुनसान जगह मिट्टी में दबा दीजिए। अब जो तीसरा हिस्सा घर में डिब्बे में पड़ा है उस वाले हिस्से को डिब्बे में बंद रहने दीजिए। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा मिला लीजिए। सूखे धनिये के 2 बड़े फायदे हैं। एक तो मुंह के छाले हों तो 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 गिलास पानी में मिलाइए। इससे 2-3 बार लगातार कुल्ला कीजिए, आराम मिलेगा। और अगर पेट में कीड़े हैं जैसे बच्चों के तो हो ही जाते हैं, तो 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर सुबह शाम पानी के साथ 15 दिन तक लीजिए। इसको अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आप 1/4 चम्मच दीजिए और आराम देखिए। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, यानी कि जुपिटर की। हल्दी इस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। आप करीब 1.25 किलो हल्दी पाउडर खरीद लीजिए। होलिका दहन से घर में आने के बाद तुरंत ही हल्दी का कुछ हिस्सा पूजा के लिए निकाल दीजिए। इसके बाद बची हुई हल्दी को किचन में आप रख लीजिए। अब आप जानिए कि अपना खाना जब आप बनाते हैं तो इस हल्दी को यूज कीजिए। साथ ही पूजा के लिए अलग निकले हुए हिस्से को पूजा के कामों में यूज कीजिए। हल्दी के फायदे जानते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। खाली पेट हल्दी खाने से बॉडी की सफाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को मक्का रिप्रेजेंट करता है। होलिका दहन के समय पूरे परिवार के साथ जाएं। अब परिवार के सभी लोग हाथ में थोड़ा सा मक्का के दाने ले लीजिए। परिवार के जो सबसे छोटे मेंबर हैं उनको छोड़कर बाकी सभी लोग अपना मक्का अग्नि में चढ़ा दीजिए। छोटे सदस्य के हाथ वाला मक्का घर लाकर
सफेद कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दीजिए। मक्के के 2 फायदे जानिए। मक्का के दानों को पानी में अच्छी तरह से उबालकर इसमें शहद और मिश्री डालकर खाने से किडनी की कमजोरी दूर होती है। और जिनको टीबी की प्रॉब्लम है उन्हें क्या करना चाहिए, उनको मक्का खाना चाहिए। इससे टीबी के चांसेस जो है, बीमारी के चांसेस कम होते हैं। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। काली मिर्च शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। 7 साबुत काली मिर्च लीजिए। होलिका की परिक्रमा करते समय आप काली मिर्च को अपने हाथ में रखिए। होलिका दहन के बाद अगली सुबह ये काली मिर्च पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। काली मिर्च के फायदे जानते हैं। 4 से 5 काली मिर्च को किशमिश के 15 दानों के साथ खाने से खांसी ठीक होती है। शहद में काली मिर्च मिलाकर खाने से कमजोर याददाश्त में फायदा होता है। अब हम राहु ग्रह की बात करते हैं। जीरा राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। होलिका दहन के बाद यहाँ थोड़ा सा वहां की राख को उठा लीजिए। थोड़ा सा जीरा किसी बर्तन में रखिए। इस बर्तन को राख पर रखकर छोड़ दीजिए। अगले दिन नहाने और पूजा करने के बाद यहाँ से उठाकर किचन में रख दीजिए। अब जब भी किचन में इसको यूज कीजिएगा या और जीरा खरीदिएगा, इसमें थोड़ा सा जीरा मिला लीजिएगा। जीरे के 2 बड़े फायदे जानिए। जीरा मोटापा और वजन घटाने के लिए फायदेमंद है। हिस्टीरिया के मरीज को गर्म पानी में भुना हींग, जीरा, पुदीना, नींबू और नमक मिलाकर पिलाने से फायदा होता है। हम केतु को कैसे भूल सकते हैं। अमचूर जो है वो केतु खट्टा मीठा जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आपको बताते हैं करना क्या है। आपको करीब 500 ग्राम अमचूर घर लाना है। इस अमचूर को पूजा वाली जगह पर रखें। होलिका दहन के वक्त इसमें थोड़ा सा अमचूर अग्नि को ऑफर कीजिए। बाकी अमचूर को मीठी चटनी बनाकर यूज कीजिए। अमचूर के फायदे जानिए। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, वजन घटाता है, आईसाइट की वीकनेस को दूर करता है।